तो दोस्तों बीते कुछ सालों से चाइना की तरफ से पाकिस्तान को बड़े मात्रा में हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पे चाइना का असल मकसद पाकिस्तान को मजबूत बनाना नहीं बल्कि भारत को दो फ्रंट में एंगेज रखना है। बेसिकली चाइना चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ एंगेज रहे ताकि भारत इकोनॉमिक फ्रंट में चाइना के साथ कंपटीशन ना कर सके। दूसरी तरफ इसका फायदा उठा के चाइना भारत के क्षेत्र के अंदर बीते कई सालों से घुसपैठ भी कर रहा था, लेकिन अब चाइना के लिए ये और अधिक मुश्किल होता जा रहा है। और दोस्तों इस मुश्किल को आसान करने के लिए चाइना के द्वारा हाल ही में ही पाकिस्तान को कुछ बड़े हथियार दिया गया, जिनमें बताया जा रहा है कि चाइना अब पाकिस्तान को कुछ माउंटेन हाउर्जर को भी सप्लाई कर रहा है ताकि ये इंडिया के स्वदेशी निर्मित आर्टिलरी और K9 वज्र जैसे आर्टिलरियों को काउंटर कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को पाकिस्तान को चाइना के द्वारा दिया गया इन आर्टिलरियों के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से अब बड़े मात्रा में ड्रोनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कुछ माउंटेन ट्रक हाउर्जरों का सप्लाई किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के द्वारा ये जो नया मूव किया गया है ये असल में भारत को एक फ्रंट में एंगेज रखने के लिए किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के द्वारा कुछ ही दिन पहले ही चाइना की तरफ से निर्माण किया हुआ ये व्हीकल माउंटेड हाउर्जरों को हासिल किया गया है और इस्लामाबाद की तरफ से बयान देते हुए यह भी बताया गया है कि इन व्हीकल माउंटेड हाउर्जर के द्वारा इस्लामाबाद भारत के K9 वज्र जैसे आर्टिलरियों को काउंटर करेगा। जबकि दूसरी तरफ रिपोर्ट ये भी है कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को नारायणगढ़ के द्वारा निर्माण किया हुआ AR-1 300 मिलीमीटर के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टमों को भी सप्लाई किया जा रहा है, जो कि इंडिया के रॉकेट लॉन्चरों को काउंटर कर सकेगा। और दोस्तों ये जो असल में हथियारों का सप्लाई हो रहा है ये $512 मिलियन के एक समझौते के तहत हो रहा है। दोस्तों बीते कुछ सालों के दरमियान पाकिस्तान को चाइना की तरफ से कई तरीके के कन्वेंशनल हथियारों का सप्लाई किया जा चुका है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्टों से शुरू करके डिस्ट्रॉयर जैसे हथियार शामिल है। और हाल ही के रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि शायद पाकिस्तान को चाइना के द्वारा DF-17 जैसे हाइपरसोनिक हथियारों का भी सप्लाई किया जाए ताकि पाकिस्तान भारत के S-400 को काउंटर कर सके। और दोस्तों ये असल में चाइना का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी का ही एक हिस्सा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इवन रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियारों का प्रोग्राम है वो भी असल में चाइना की तरफ से सप्लाई किया हुआ आर्सेनलों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। दोस्तों चाइना इस स्ट्रेटेजी में बीते कई सालों से सक्सेस रहा। बेसिकली चाइना पाकिस्तान को हथियार देके भारत को अपने वेस्टर्न बॉर्डर में एंगेज रखने का प्रयास 90 के दशक से ही चला रहा है, पर बीते कुछ सालों में चाइना को इस प्रयास में ज्यादा सफलता नहीं मिला, क्योंकि भारत अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के साथ अब आसानी से दोनों फ्रंट में मतलब चाइना के और पाकिस्तान दोनों फ्रंट में ही अपना निगरानी रख सकता है। और दोस्तों इस कारण एक तरफ जहां पे पाकिस्तान भी तिलमिलाया हुआ है तो दूसरी तरफ चाइना का भी तिलमिलाहट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बेसिकली साल 2019 में पाकिस्तान और चाइना के आर्म्स मेजर नारायणगढ़ के बीच में AR-1 हैवी रॉकेट लॉन्चरों के अलावा 236 SH-15 155 मिलीमीटर के व्हीकल माउंटेड हाउर्जरों को लेके एक समझौता हुआ था। दोस्तों इस समझौते में हथियारों के सप्लाई के अलावा हथियारों में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के एमुनेशनों के टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी शामिल था ताकि इसे पाकिस्तान अपने देश में निर्माण कर सके। रिपोर्टों में बताया जाता है कि ऐसे एमुनेशन में एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी शेल तक शामिल है, जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान करीबन 53 किलोमीटर तक गोलों को दाग सकेगा। दोस्तों क्लियरली यह पाकिस्तानी आर्मी के ताकत को थोड़ा बहुत मजबूती देगा, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान इसका इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब जम्मू कश्मीर के साथ लगे हुए बॉर्डर में कर सकेगा। जबकि हाल ही के रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया था कि चाइना पाकिस्तान को DF-17 मोबाइल सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का भी सप्लाई कर रहा है ताकि रावलपिंडी के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जा सके, क्योंकि एक तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया के एडवांस तरीन सरफेस टू एयर मिसाइलों के द्वारा भी मार गिरा पाना लगभग नामुमकिन है। और ये एक तरीके से S-400 के खिलाफ चाइना का एक बड़ा मूव था। दोस्तों DF-17 को एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहा जाता है, जिसे चाइना की तरफ से साल 2014 से टेस्ट करना शुरू किया गया था और हाल ही में चाइना ने भी अपने बेड़े में इसे शामिल किया था, जिसका रफ्तार करीबन मार्क 5 के आसपास है। जबकि भारत भी अपना खुद का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन क्रूज व्हीकल का डेवलपमेंट कर रहा है और इसका टेस्ट भारत के द्वारा सितंबर 7, 2020 में किया गया था। और दोस्तों ये भी भारत का एक तरीके से DF-17 के जवाब में बनाया हुआ हथियार है। दोस्तों चाइना की तरफ से जिस तरीके के मूव पाकिस्तान को ये हथियार सप्लाई करके दिखाया जा रहा है, इससे अब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को और तेज रफ्तार से अपने हाइपरसोनिक हथियारों के डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इवन इसके अलावा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करने के लिए या फिर कहे तो भारत को दबाव में लाने के लिए चाइना की तरफ से पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी शामिल करने का दबाव बनाया जा रहा है। इवन चाइना ये भी नहीं चाहता है कि भारत न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बने। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोनों के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में वन इंडिया के एक रिपोर्ट में इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ बड़े आकार के ड्रोनों को भविष्य में इस्तेमाल करने का तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों साल 2021 में भारत के द्वारा करीबन 68 ड्रोन को पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक देखा गया है
और ये अब भारत के सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि ऐसे छोटे आकार के ड्रोनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर नशीले पदार्थ और हथियारों के स्मगलिंग किया जा रहा है और इसे अब काउंटर करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऐसे ड्रोनों को डिटेक्ट करने का और मारने का बंदोबस्त को भी ढूंढा जा रहा है। इवन दोस्तों, जिन ड्रोनों को भारत के पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक देखा जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ड्रोन पाकिस्तान स्थित कई सारे आतंकी ग्रुपों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि असल में चाइनीज मेड ड्रोन है और इसे पाकिस्तान के बदनाम खुफिया एजेंसी मतलब ISI के तरफ से ही ऐसे आतंकी ग्रुपों को सप्लाई किया जा रहा है। जनवरी महीने में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी ग्रुप लश्कर ए तैयबा के द्वारा अपने हाई लेवल कमांडरों के एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें ऐसे ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा हुआ और कैसे इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया सकता है उसका भी चर्चा हुआ। जबकि वन इंडिया के इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा जो ये लश्कर ए तैयबा के हाई कमांडरों की मीटिंग को आयोजित किया गया था, यह असल में पंजाब के तकसीला में आयोजित किया गया था, जिसमें ये विचार हुआ कि कैसे चाइना के इन इंडस्ट्रियल ड्रोनों में बॉम्ब्स को लगा के भारत के बॉर्डर के नजदीक हमले किया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा IB के अधिकारियों के बयान को कोट करते हुए वन इंडिया में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के बदनाम आतंकी समर्थित खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से भी एक एडिशनल आतंकियों की मीटिंग को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के क्वेटा में आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ रिपोर्ट में खुफिया एजेंसीज के अधिकारियों के बयान को शामिल करते हुए यह भी बताया गया है कि ऐसे में सिचुएशन काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, जबकि ये बात भी सही है कि ठंड भरे बर्फीले और कोहरे एनवायरमेंट में ड्रोन विरोधी गतिविधि जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में अंजाम दिया जा रहा है वो और बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकेगा। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राइजिंग डे में डायरेक्टर राकेश अस्थाना के तरफ से ये जो सिचुएशन है इसे एक कंसर्निंग प्रॉब्लम के रूप में दर्शाया गया और साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान के तरफ से ऐसे ड्रोनों के हरकत जम्मू कश्मीर से लगे हुए बॉर्डर में काफी अधिक बढ़ाया गया है, जबकि इससे पहले भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तरफ से आगाह किया गया था कि पाकिस्तान बड़े संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल करके भारत के अंदर हथियार और अन्य सामग्रियों के स्मगलिंग कर सकता है। बेसिकली ये कश्मीर के सेक्टर में अधिक मात्रा में होने का संभावनाएं भी जताया गया था, जबकि अब यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब ये छोटे आकार के ड्रोन से आगे बढ़ के बड़े आकार के ड्रोनों का भी इस्तेमाल कर सकता है, ताकि एक ही समय में बड़े मात्रा के ऐसे हथियारों को स्मगल किया जा सके। तो बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा अब ड्रोनों के इस्तेमाल को एक टैक्टिक्स के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरबिया के ऊपर भी ऐसा ही एक ड्रोन के द्वारा हमला किया गया था, जहां पे निशाना था सऊदी अरबिया के ऑयल रिफाइनर। तो इस तरीके के ड्रोनों को बड़े आकार के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा भी डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये आकार में काफी छोटा होता है और काफी नीचे से ये उड़ान भर सकता है। जबकि ये बड़े आकार के हमले तो नहीं कर सकता है, लेकिन छोटे आकार के लगातार हमला सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ड्रोनों को काउंटर करने के लिए भारत अपना खुद का बंदोबस्त भी कर रहा है और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाया भी जा रहा है और ऑलरेडी जो भारत के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है उसे इंप्रूव भी किया जा रहा है, ताकि अब इसका इस्तेमाल करके छोटे ड्रोनों को काउंटर भी किया जा सके और पाकिस्तान के ऐसे हरकतों को नाकाम भी बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।